फ्रेंड्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 18 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। और इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे और जो भी लेक्चर्स अभी तक हम लोगों ने अपलोड किए हैं उनकी बेसिस पे ये एक्सरसाइज है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो हमसे बोल रहे हैं कि इफ ए इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पर एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एन एंगल विच इज लेसर देन 90 डिग्री, तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मान के चलो एक एंगल बनाते हैं, तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंगल के सारे जो इनर एंगल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के जो इनर एंगल होते हैं उनका जो सम अप होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग एक एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि ये जो बाकी के हमारे दो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो दैट यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो 90 डिग्री है वो बी है और ये हमारा ए है एंड ये हमारा सी है। तो ए बी सी हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसमें बी 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा एक्यूट एंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि इस एंगल के लिए जो साइन ए है वो 3/5 है। साइन ए है वो हमारा 3/5 है। तो प्रीवियस जो लेक्चर हमने अभी रिसेंटली जो अपलोड किया है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर साइन ए को और क्या कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वहां पर जो साइन ए होता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है अगर हाइपो होता है। तो अगर हम लोग ए के लिए बात करें तो हमने आपको ये भी कॉन्सेप्ट वहां पर सिखाया था कि ये जो ए होता है इसके जस्ट जो सामने वाला होता है, जो फेस में इसकी जो होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो सबसे लंबी जो साइड होती है या फिर 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपो कहलाती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो साइन ए दे रखा है, तो अगर हम लोग इसको 3/5 के इक्वेट कर दें तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा, दैट इज दिस इज आवर 3, दिस इज आवर 3। और हाइपो की अगर बात करें तो ये हमारा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 5, ऐसे ये नीचे नहीं लिखा जाता है, ऊपर ही लिखा जाता है, लेकिन अभी समझने के लिए ये 5 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको चाहिए क्या, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो रेशियोज है हमारे वो बाकी हम लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर हम लोग ए बी को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और यहाँ पर हम लोग सीधा सा फंडा होता है कि जो हाइपो का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के इक्वेट होता है। तो दैट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, दैट इज ये हमारा हाइपो है, सो ए सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, हमको दिख रहा है साफ साफ। तो 5 का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो AB का स्क्वायर की जगह AB का स्क्वायर ही कर देते हैं, प्लस BC का स्क्वायर हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 5 5 से 25 एंड 3 3 is 9। तो यहाँ पर 25 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 3 3 is 9। तो हमारे पास AB का, तो अब भी यहाँ पर आपको विजिबल होगा, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर 25 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर एंड प्लस का 9। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, में डायरेक्टली कर रहा हूँ 25 माइनस 9, तो ए बी इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो हमारे पास हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली 4। तो यहाँ पर इसको हम लोग पुट कर देते हैं, दैट इज 4। ओके, तो हमारे पास सारी की सारी साइडें आ चुकी हैं। आप किसी भी एंगल के लिए और किसी भी ट्रायंगल के लिए और ट्रायंगल के किसी भी एंगल के लिए आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास साइन ए ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। साइन ए के बाद में अगर हम लोग को लिखना है कॉस ए, तो हमको पता है कॉस ए क्या होता है। तो कॉस ए जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बाकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा यहाँ पर क्या है, बेस हमारा 4 माना जाएगा,
क्योंकि ये एक जो भी जिस भी एंगल को हम लोग लेते हैं, जिस भी एंगल को लेते हैं उसके एडजेसेंट में जो साइड होती है उसे हम लोग बेस बोलते हैं, और उसके जो जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम लोग एंगल सी की बात कर रहे होते तो उस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा ए बी ही होता, और जो इसके एडजेसेंट में जो साइड होती है वो हमारी बेस बन जाती है। So that what we can write for cos A, that is B upon H, and that is what is B, what is base, that is AB. Okay, so AB upon what is hypotenuse, that is AC. So we can write AC. And so we can write for cos A, that is cos A is equals to AB upon AC, that is 4 upon 5. So 4 upon 5. Similarly for tan A, so what is tan A? Tan A को हम लोग लिखते हैं perpendicular upon base, perpendicular upon base, and what is perpendicular on here? For angle A, angle A के लिए जो perpendicular होगा वो हमारा BC होगा, and BC is what 3, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं BC upon, and जो base होगा वो हमारा AB होगा, A and B, this is base, so AB, and this is equals to BC is what 3, so BC अपॉन AB, एंड जो हमारा BC है वो हमारा 3 है तो हमने 3 लिखा, एंड जो हमारा AB है वो 4 है तो हमने 4 लिखा। अब आपके पास एक और आइडिया ये था कि जैसे अगर हम बात करें, जो हमारी जो ट्रिक थी वो हमारी थी P B एंड P अपॉन H H एंड B, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट किसके लिए लिखते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिखते हैं हम लोग साइन के लिए, ठीक है, साइन या फिर साइन के किसी भी एंगल के लिए। तो यहाँ पर cos A के लिए बेस अपॉन हाइट। अब इसको अगर हम उल्टा लिखें, जैसे अगर हम लोगों को लिखना है cos A, यहाँ पर होता था cos A, ठीक है, यहाँ पर होता था sec, और यहाँ पर होता था हमारे पास cot, ओके। तो अगर हम लोग को cos A के लिए लिखना होता था, मान के चलो cos थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ एरो ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर मैं cos थीटा की बात करूँ तो उसके केस में क्या होता था, इसका जो उल्टा लिखते थे, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन perpendicular, hypotenuse upon perpendicular, which is just reciprocal of sin A, यानी कि इसका अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारे पास cosec की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब cosec के लिए, तो cosec थीटा या फिर cosec A की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो cosec A के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon perpendicular, and what is hypotenuse on here, that is AC, तो वो हमारे AC है, एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारा BC है, तो यहाँ पर हम लोगों ने BC को लिखा, सो दैट द वैल्यू ऑफ cosec A will be AC upon BC, that is 5 upon BC, BC is what 3, तो 5 upon 3। अभी अगर आपको cot A का लिखना है और sec A का लिखना है, अगर हमको sec A का लिखना है तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा ही होता है cos का, तो sec A के केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन cos A कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 अपॉन 4 आ जाएगी, सीधा सीधा 5 अपॉन 4। और इसी टाइप से आप उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, दैट इज cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो cot A, तो cot A हमारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट tan का उल्टा 4 अपॉन 3, दैट इज 4 अपॉन 3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा, और सेम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, वो सेम एज इट इज है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करिएगा। तो फ्रेंड, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये हमसे बोल रहा है कि इफ A इज एन एक्यूट एंगल एंड sec A is equals to this, find all other trigonometric ratios and angle A। तो यहाँ पर इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको एक ट्रायंगल को फॉर्म कर लेंगे, ओके, एंड ट्रायंगल को फॉर्म करने के बाद में जैसे हमने ट्रायंगल फॉर्म किया बी सी, ओके, और यहाँ पर हमें क्या बोला, sec A is equal to 17 upon 8, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास sec थीटा is equal to hypotenuse upon base होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sec and that is A is equals to hypotenuse upon base, that is hypotenuse upon base, क्योंकि जो हम लोग sec की वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, मतलब ये न्यूमरेटर बनेगा और ये डिनोमिनेटर बनेगा।
लेकिन जो साइन ए की है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू ले रहे होते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाला बन जाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला बन जाता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग हाइपोटेनस की बात करें तो वो हमारा AC ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, ठीक है, दैट इज AC, वो हमारा हाइपोटेनस ही बनता है। एंड जो हमारा बेस होगा, तो अब इस एंगल के जो एडजेसेंट में होगा, जो भी एंगल हम लोग लेते हैं उसके जो एडजेसेंट में होगा, देखो ये तो दूर है, ये एडजेसेंट में है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट या फिर इसके, ये जो होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, और ये एडजेसेंट में होता है, ठीक है, तो वो हमारा बेस बन जाता है। हमारा बेस क्या बन गया, हमारा AB बन गया, देन वी कैन राइट AB, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू रखी तो अपन ने 17/8 रख दी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल गया, हम लोग की हाइपोटेनस हमारा 17 है, सो दैट वी कैन राइट 17, एंड जो हमारा बेस है दैट इज AB, वो हमारा 8 है, हमारा जो बेस है वो हमारा 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, तो अभी आपको साइन की वैल्यू, साइन ए, कॉस ए, tan ए, cot ए तक हमको दे रखा है, cosec ए, इतनी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आप वैल्यूज फाइंड, बहुत ही सिंपल होता है, आपको पता है कि साइन ए क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइट हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर क्या हाइट है वो आपको पता होगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको बाकी सारे के सारे जो भी है वो आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और लेकिन इसके पहले हमें क्या यूज करना होगा, हमको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसको हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद में हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आने के बाद हमें सारे के सारे जो इस ट्रायंगल के लिए जितने भी हमें चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग बहुत ही आसानी से इसके बेसिस पे अप्लाई कर देंगे और वैल्यूज को पुट कर करके बाकी के सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गई आपके लिए हिंट। आई होप आप इसको कर पाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, और बाकी हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं जो हमको गिवन है। तो हमें जो गिवन है वो गिवन ये है कि 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक सा आइडिया है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई ही है, अगर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लेके जाएंगे नीचे तो ये हमारे डिवाइड में आ जाएगा, सो दैट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। अब cosec थीटा के केस में क्या होता है, cosec थीटा के केस में क्या होता है कि हमारा जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जो साइन होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मैं साइन थीटा कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर थीटा की जगह कोई भी जनरल एंगल लिया जा सकता है, और ये हमारा tan थीटा, ओके। तो cosec थीटा के केस में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, आपकी सीटेबिलिटी के लिए हम आपके लिए एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जिसका कोई एंगल एक हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, क्योंकि उस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये बी हो गया, ये हो गया, एंड ये हमारा सी हो गया। तो दिस इज योर 90 डिग्री, एंड इसका हम लोग एक एंगल कोई भी मान लेते हैं, तो ये मान लिया हमने थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब एज अ थीटा कंसीडर करके चलने वाले हैं। तो हम लोग इस थीटा के लिए कोई भी रेशियोज को लिख सकते हैं अगर हमें ये सारी की सारी साइड पता हो जाए। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि cosec थीटा हमारा क्या है, हाइपोटेनस अपर परपेंडिकुलर, और उनकी जो वैल्यू दे रखी है वो जस्ट सामने दे रखी है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 13 हो गया, सो दैट वी कैन राइट 13, और जो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12 हो गया। तो जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, सो दैट दिस इज आवर कर्व, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, ओके। और अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेस की, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। जो भी एंगल ए के या फिर जिस भी एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं उसके जो एडजेसेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा बेस होता है। सो दैट वी कैन राइट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये सारी चीजें आपको पूरा बाकायदा दिखा दिखा के लिख लिख के करनी है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, व्हाट इज AB का स्क्वायर, दैट इज नॉट गिवन, एंड प्लस BC का स्क्वायर, व्हाट इज BC का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर। सो दैट यहाँ से मैं डायरेक्टली आपके लिए वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, okay. So this is the value of AB, so we can write on here 5. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बाकी के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको लिख सकते हैं।
तो कौन कौन से लिखने हैं हमको, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि आपको सारे के सारे बोल दिया जाता था कि कोई भी आप 5 के 5 है, बाकी 5 के 5 लिखो और आपको एक गिवन होता था। अभी आप यहाँ पर आपको एक गिवन तो है, लेकिन अब जिसकी जिसकी हमें जरूरत है वो लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी कि हमें को साइन थीटा और कॉस थीटा ही चाहिए, बाकी से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग साइन थीटा को लिख लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सा आइडिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, इस थीटा के लिए जो अपोजिट साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, सो दैट बीसी, एंड अपॉन हाइपो हमारा क्या हो जाएगा, एसी, so that we can very easily write 12 upon 30. Similarly, we can write cos theta because हमें cos theta की भी जरूरत है। तो ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड व्हाट इज आवर बेस, दैट इज AB, क्योंकि जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके जो भी एडजेसेंट होता है हमारा बेस होता है, सो दैट AB अपॉन हाइपो, व्हाट इज हाइपो, दैट इज AC। सबसे बड़ी साइड होती है या फिर जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। सो 5/30, 5/30। ओके, तो ये तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। बाकी अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पुट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन गिवन एक्सप्रेशन। तो जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगा उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद में आप वैल्यू पुट अप करेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस का 9 cos थीटा, ठीक है। ओके, तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन और इक्वल टू के साइन के साथ इसको लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू में क्या दे रखी है, 12/13, सो वी कैन वेरी इजीली पुट दिस, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, दैट इज 5/13, तो 5/13 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें अगेन 12/13 एंड बीच में 9 इंटू 5/13। ओके, सो अभी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आप लोग आराम आराम से कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 24 माइनस 15 अपॉन 48 माइनस का 45, that is 24 minus 9 upon 4, 8, 5, 3, 3 3 is 9, that is 3. So this is your final answer, that is 3। और आप इसको आराम से कैलकुलेट करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो